हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे द गिफ्ट्स ऑफ वलीदाद चैप्टर के क्वेश्चन एंड आंसर इंग्लिश क्लास 6। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो हमें है चूज द करेक्ट आंसर्स या चूज द अप्रोप्रिएट आंसर्स, यानी जो चारों ऑप्शंस में से जो आंसर्स सही हैं उसको क्या करना है, हमें टिक करने हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया कि वलीदाद सेव्ड हिज मनी इन। जो वलीदाद थे वो अपने पैसे को बचाया करते थे किस चीज़ में। यहाँ पे तीन ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, अ होल इन द फ्लोर ऑफ हिज हाउस, या अ क्ले पॉट अंडर हिज बेड, या अ होल अंडर हिज बेड। तो इसका जो राइट आंसर वो है अ क्ले पॉट अंडर हिज बेड। ठीक है, सेकेंड क्या है, राइट आंसर है बी। जो वलीदाद थे बेसिकली वो जहाँ पर सोते थे उसके नीचे एक घड़ा रखते थे। ठीक है, और उस घड़े में वो अपने पैसे को इकट्ठा करते थे या सेव करते थे। अब क्वेश्चन 2 की उस तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन 2 दिया है वलीदाद वांटेड टू गिव द गोल्ड ब्रेसलेट टू, यानी जो वलीदाद थे वो अपने सोने के जो ब्रेसलेट थे, ठीक है, वो किसको देना चाहते थे। पहला ऑप्शन है द नोबलेस्ट लेडी, दूसरा ऑप्शन है द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, तीसरा जो ऑप्शन है द पुअरेस्ट लेडी। तो वो क्या करना चाहते थे, वो जो सोने की ब्रेसलेट थी वो द नोबलेस्ट लेडी को देना चाहते थे, जो एक क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, अब पढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। यह है द क्वीन ऑफ खाइस्तान गेव वलीदाद। जो क्वीन रहती है, ठीक है, रानी रहती है खाइस्तान की, वो वलीदाद को क्या देती है, क्या करते हैं, वलीदाद जो हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, सोने के ब्रेसलेट को किसको देते हैं, खाइस्तान के क्वीन को देते हैं। तो उसके बदले में जो खाइस्तान की क्वीन रहती है वो क्या देती है वलीदाद को, वो उनको फाइनेस्ट सिल्क देती है। ठीक है, यानी सिल्क देती है ढेर सारा। ठीक है, किसको, वलीदाद को, उस ब्रेसलेट के बदले। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं यहाँ पर। तो वलीदाद वॉज गिफ्टेड अ ब्यूटीफुल पैलेस बाई, ठीक है, यानी वलीदाद को क्या मिला था, गिफ्ट मिला था। ठीक है, किस चीज़ का गिफ्ट मिला था, ब्यूटीफुल पैलेस, यानी काफ़ी सुंदर महल का। ठीक है, किसके द्वारा मिला था, द पेरिस के द्वारा। ठीक है, जो राइट आंसर है वो है बी, द पेरिस। ओके, आगे बढ़ते हैं। बी थिंक का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट काइंड ऑफ पर्सन डू यू थिंक वलीदाद वाज। जो वलीदाद थे वो किस तरह के पर्सन थे। जो वलीदाद थे बेसिकली, ठीक है, वलीदाद वाज ए जनरस पर्सन्स। जो वलीदाद थे वो काफ़ी दयालु इंसान थे या दयालु पर्सन थे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। व्हाई डू यू थिंक वलीदाद चोज टू गिव हिज सेविंग अवे, यानी जो वलीदाद थे उन्होंने क्यों ऐसा सोचा कि जितने भी सेविंग यानी पैसे उन्होंने इकट्ठा किए थे वो किसी दूसरों को देना चाहते थे, ऐसा उसने क्यों सोचा। क्वेश्चन 6 है वलीदाद वॉज कंटेंट विथ व्हाट ही हैड एंड गिव अवे व्हाट एवर ही डिड नॉट नीड, यानी वलीदाद क्या थे, अपने आप से पूरी तरह से संतुष्ट थे। जो भी चीज़ उनके पास था उन सारे चीज़ों से वो क्या थे, संतुष्ट थे। और जितने भी चीज़ें थी, ठीक है, उनके पास, और उनको नीड नहीं थी, यानी उन चीज़ों की आवश्यकता नहीं थी। तो इसलिए वो चाहते थे जो चीज़ मुझे आवश्यकता नहीं है मैं क्या करूं, दूसरे को दे दें। ठीक है, इसलिए वो जो चीज़ें उनकी आवश्यकता की नहीं थी तो वो दूसरे को देना चाहते थे, जैसे कि वह ब्रेसलेट सोने की। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। वो यहाँ पर है व्हाई डिड द किंग एंड क्वीन वांट टू मीट वलीदाद। जो राजा थे और रानी जो थी वह वलीदाद से क्यों मिलना चाहते थे। तो 7वें का आंसर है द किंग एंड द क्वीन वांटेड टू मीट वलीदाद बिकॉज दे वांटेड टू मीट द पर्सन हु हैड गिवन देम सच ए एक्सक्लूसिव गिफ्ट। ठीक है, यानी जो रानी थी और जो राजा थे, ठीक है, वह वलीदाद से इसलिए मिलना चाहते थे कि वो जानना चाहते थे कि आखिर में इतना जो क्या है, इतना अच्छा गिफ्ट या इतना कीमती प्रीशियस गिफ्ट कौन है जिसने मुझे दिया। तो इसलिए वो सोचकर जो राजा रानी रहते हैं वो वलीदाद से मिलना चाहते थे। अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें हम, यहाँ पर है व्हाई डिड वलीदाद गिव अप द पैलेस एंड अदर कंफर्ट एट द एंड, यानी लास्ट में क्या होता है, जो वलीदाद होते हैं उनकी जितनी भी पैलेस थे क्या करते हैं, वो गिव अप कर देते हैं, यानी दूसरों को दे देते हैं। ऐसा वो क्यों करते हैं।
तो 8वें का जो आंसर है वो है वलीदाद वाज अ सिंपल ग्रास कटर। जो वलीदाद थे वो क्या थे, एक छोटे से इंसान थे, ठीक है, जो घास वगैरह काटते थे। एंड वाज हैप्पी टू बी वन, और वो जो थे उसमें ही वो खुश थे। ही डिड नॉट वांट अ लेवियस लाइफ स्टाइल, वो लग्जरी या ज़्यादा एडवांस लेवल का जो लाइफ स्टाइल है वो नहीं चाहते थे। वो चाहते थे मैं सिंपली अपने जीवन का यापन करूं, और मैं ग्रास कटर हूं तो मैं क्या हूं, इसमें खुश हूं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 यानी लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वो है व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम दिस प्ले, यानी इस स्टोरी से या इस प्ले से आपने क्या सीखा। तो फ्रॉम दिस प्ले यानी इस प्ले से वी लर्न दैट वी शुड ऑलवेज बी जनरस एंड नॉट ग्रीडी फॉर व्हाट वी डू नॉट नीड। यानी इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा दूसरों पर दयालुता दिखाना चाहिए, या हमें दयालु पर्सन होना चाहिए, ठीक है। और हमें कभी भी लालची नहीं बनना चाहिए। जो भी चीज़ें हमारे पास नहीं है उसके बारे में हमें नहीं सोचना चाहिए। जो चीज़ें हैं हमारे पास उसमें हमें खुश रहना चाहिए। वी शुड बी हैप्पी एंड कंटेंट विथ व्हाट वी हैव, और जो भी चीज़ें हमारे पास है हमें उसमें संतुष्ट रहना चाहिए, ठीक है। सो आई होप आपको वीडियो काफ़ी हेल्प करेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।